लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। अगर बात की जाए अमेठी की तो अमेठी जनपद में 5वें चरण में मतदान है और जिसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा ने अपने प्रत्याशी को उतार दिया है। स्मृति ईरानी जो कि वर्तमान में यहाँ की सांसद हैं, वो फिर से भाजपा के प्रत्याशी के रूप में उतर गई हैं और भाजपा अपना दांव खेल चुका है। ऐसे में अभी तक कांग्रेस ने अपना पत्ता नहीं खोला है। अगर बात की जाए अमेठी की तो अमेठी कांग्रेस का गढ़ रहा है और यहाँ से राहुल गांधी लगातार 3 पंचवर्षीय सांसद रहे हैं। 2019 के चुनाव में वो यहाँ से वायनाड चले गए और यहाँ पर स्मृति ईरानी ने कमल का फूल खिलाया था। लेकिन अब बात की जाए अगर 2024 की तो एक बार फिर से जब लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है तो अमेठी वासी ये कयास लगा रहे हैं कि एक बार फिर से कांग्रेस परिवार अमेठी में, गांधी परिवार अमेठी में कांग्रेस की भूमिका को उतारेगा। अब ऐसे में एक बार यह चर्चा हुई, रॉबर्ट वाड्रा जी जो उनके दामाद हैं इसमें सोनिया गांधी के, उन्होंने ये कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हम जो है अगर ये मौका मिलता है तो अमेठी में आके चुनाव लड़ेंगे, अमेठी की जनता की सेवा करेंगे। लेकिन अभी हाल में ही फिर से सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि राहुल गांधी वायनाड का चुनाव खत्म होते ही वहां पर 26 तारीख को जब चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद ही अमेठी से वो पर्चा अपना दाखिल करेंगे और यहाँ पर वो अपना नाम यहाँ पर घोषित कर सकते हैं और यहाँ पर उतर सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर अभी तक कांग्रेस को यहाँ प्रत्याशी उतारने में आखिर क्यों देरी हुई, क्या कारण रहा कि वाड्रा को यहाँ आना पड़ रहा है, क्या कारण रहा कि राहुल गांधी इतने दिनों तक दूरी बनाए रहे। इन तमाम सारे सवालों के जवाब आज हम इनसे लेने वाले हैं। भैया नमस्कार, आपका स्वागत है। ये अगर लोकसभा चुनाव 2024 की बात की जाए तो अभी तक कांग्रेस क्यों देरी कर रही है? भैया देरी नहीं है, अमेठी के लोग उनका अपना भाई मानते हैं, अपने नेता श्री राहुल गांधी जी को, और पूरे देश में लोगों को पता है कि लास्ट में राहुल गांधी जी अमेठी से नामांकन करेंगे 26 तारीख के बाद। पूरे देश के नेता हैं, देश के गौरव हैं। जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में ये पैदल चल के ये साबित किया कि देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, इस देश की राजनीति है, धर्म को बांटने वाले लोग हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर राहुल गांधी पहले देश में पैदल चले, लगभग पहले 4000 के ऊपर पैदल चले, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर 6000 के ऊपर पैदल चले। ये सारे मुद्दों को लेकर अब चुनाव इलेक्शन कमीशन जो चुनाव आया है, आईसीसी दफ्तर में लगातार राहुल गांधी जी बैठकें कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं। लगातार राहुल गांधी जी फ्री नहीं है। अभी 5वें चरण में अमेठी में चुनाव होगा, जैसे जैसे फर्स्ट फेज में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी वहाँ बैठक, वहाँ सभा करके ये साबित कर रहे हैं। और जिस तरीके से न्याय पत्र अभी जारी किया है उसमें साफ साफ ये लग रहा है कि युवाओं की हकों की बात है, नौजवानों की हकों की बात है और महिलाओं की हकों की बात है। जो युवा अग्निपथ योजना, अग्निवीर योजना, उसको खत्म करने की बात कांग्रेस ने किया है कि फिर से बहाल कर दिया जाएगा, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। हर युवाओं को 30 हजार हर साल भर्तियां दी जाएगी, युवाओं को हर साल नौकरी पक्की। तो ये बताइए, अभी ये दिल्ली से ये मीडिया में ये बात उठी कि रॉबर्ट वाड्रा जी ने उन्होंने बयान दिया कि हम अगर हमको मौका मिलता है और अगर कांग्रेस मौका देती है तो हम अमेठी की जनता की सेवा करेंगे, हम अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। इस पर क्या कहना है, क्या यह उनका तर्क कितना सही था? रॉबर्ट वाड्रा जी कांग्रेस के ही परिवार हैं, हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। लेकिन हमारा नेतृत्व है श्री राहुल गांधी, दीदी प्रियंका गांधी जी, खड़गे जी, जो भी निर्णय लेंगे ये अंतिम और सर्वमान्य होगा। ये निर्णय सबको पता है कि अगर कोई और प्रत्याशी को आना होता तो अभी तक आ जाता। राहुल गांधी जी का घर है, ये अमेठी परिवार है, परिवार के लोग यहाँ राहुल गांधी जी को चुनाव लड़ाएंगे। राहुल जी तो एक दिन आएंगे, नामांकन करेंगे और जाएंगे और भी जगह। अमेठी के लोग ये चाहते हैं राहुल गांधी जी ऐसे लगातार और भी जगह लगे रहे। अमेठी तो उनका परिवार है, अमेठी उनको जिता के भेजेगा। और यहाँ पे जो झूठ बोलने वाले लोग हैं उनको यहाँ से छुट्टी हो जाएगा। एक गोद ली थी गाँव, वहाँ का उसका विकास नहीं कर पाए, वहाँ उनका घर भी हो गया। सुजानगढ़, हाँ सुजानगढ़ की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ की सड़कें देखें कि उनके वजह से वहाँ की सड़कें भी टूट फूट गई। तो वहाँ पहले विकास
गोद ली गांव, उसका विकास नहीं हुआ। नहीं, भाजपा कहती है कि हमने सड़क, महंगाई और जो भी मुद्दे थे, जो कांग्रेस ने मुद्दा छोड़ा था जमीनी स्तर पर, उसको हमने खत्म कर दिया। अब सीधा पूरा राममय हो गया, पूरा देश राममय हो गया है। ये अभी इनका एक बयान सुने हैं टीवी पे, मैंने ये कही 2014 के पहले कोई राम का नाम नहीं लेता था अमेठी में। कोई भाजपा का पट्टा पहन के घूमने वाला घूमते थे तो लोग बड़ा डरा हुआ समझते थे। तो आपको ये बता दें, अमेठी के लोग बड़े स्वाभिमानी होते हैं और अमेठी के लोग बड़ा जज्बाती होते हैं। राहुल जी 2014 के पहले कांग्रेस पार्टी ने ट्रिपल आईटी ला दिया, मेगा फूड पार्क ला दिया, एचएल ला दिया, बीएचएल ला दिया। ये साबित करता था कि अमेठी के लोग राहुल गांधी हाथ पकड़ के, अमेठी के लोग गांधी परिवार का हाथ पकड़ के लेके चले जाते थे कि ये राहुल जी, हमारा राहुल भैया, हमारा दीदी प्रियंका गांधी है। तब डरत नहीं रहे। जिस तरीके से डर का माहौल आज बना हुआ है पूरे देश में, अमेठी के साथ साथ लोग आज बोल नहीं सकते। ईडी भी ले आए, सीबीआई ले आए, तो डर का माहौल सांसद महोदया जी किसके समय में है? गांधी परिवार एक महात्मा गांधी की विचारधारा है, संयम, धैर्य, कंट्रोल की विचारधारा है। कभी किसी के ऊपर जाति और जुल्म नहीं किए हैं। आप भी आपके ही पार्टी में तमाम नेता हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, उनको भी कानूनी रूप से देखा जाता है, कानूनी रूप से उनके ऊपर कार्रवाई करने का कांग्रेस पार्टी कहता है। लेकिन आपकी तरह ये लोगों के ऊपर हाथ छोड़ना, लोगों को मरवाना, पीटना, ये भाजपा के लोगों के द्वारा किया जाता है। अभी हाल ही में इसका एग्जाम्पल है, यूथ कांग्रेस के हमारे साथियों के ऊपर, हमारे ऊपर कुछ दिन पहले यहाँ पे अमेठी में हमला किया गया था। ये कहाँ का है? ये डराना चाहती है घर में लोग, ये जो बोलेगा, जो आवाज उठाएगा उसको दबाना चाहती है। तो इनका तानाशाही रवैया तो पूरे भाजपा का है। डरने वाले लोग नहीं है। आप झूठा बयान न दें, झूठ मत बोलें, झूठ इनके तमाम है। राहुल गांधी जी कन्याकुमारी में जब गए, वहाँ विवेकानंद के स्मारक पे फूल चढ़ा के निकलते हैं और यहाँ दूर दूर चिल्लाती हैं सांसद महोदया कि जब कन्याकुमारी में राहुल जी गए, वहाँ विवेकानंद जी के स्मारक पे पुष्प नहीं चढ़ाए। तो वहीं वहाँ वीडियो निकल के आया कि राहुल जी पुष्प चढ़ा रहे थे। साफ साफ अमेठी के लोगों को कीचड़ से अनाज उगते हुए आपने अपमान किया। अमेठी के लोगों को आप झूठ बोला 13 रुपए किलो चीनी देने का। अमेठी को आप हमेशा बदनाम करने की काम कर दी। ट्रिपल आईटी बंद कर दिया, मेगा फूड पार्क बंद कर दिया, अमेठी में खाद्य सामग्री के जो चीजें थी उसको खत्म करने का काम किया। तब उसके बाद अस्पताल के ऊपर भी इनके हाथ रोड़े पर गए। अभी एक किया हॉस्पिटल का मुद्दा है, आप देखिए जिस तरीके से महिला चिल्ला रही थी, रो रही थी, तो अब वहाँ सांसद महोदया जी को उसको नहीं दिख रहा है। आपको दिखना चाहिए। अमेठी में तमाम ऐसे चीज़ हैं, तो अमेठी में तमाम ऐसी समस्याएं हैं। अमेठी में 2019 से अमेठी का माहौल बड़ा गंदा है, ध्रुवीकरण है। अमेठी के लोग बड़े शांत बैठे हुए हैं। अमेठी के लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी का नॉमिनेशन हो जाए, राहुल जी चले जाएं। उसके बाद राहुल गांधी जी को इतना वोट से जिता दें कि अमेठी में बार बार अमेठी का अपमान ना हो। ये बताइए कि ये जो मंदिर का मुद्दा था 2024 के पहले, इसको भाजपा ने खत्म कर दिया है, राम मंदिर का निर्माण करा दिया। क्या इस लोकसभा चुनाव 2024 में ये मंदिर का मुद्दा इनका कितना काम आएगा? मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये सब धर्म का विषय है, ये सब आस्था का विषय है। इस पे किसी को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लगातार भाजपा इस पे अपना ट्रम्प कार्ड खेलती है। आपको ये जानना चाहिए, जब 1985 के पहले रामायण चलता था VCR में, कैसेटों में, तो रामायण देखने के लिए पूरे गांव के लोग इकट्ठे होके गांव में ताटपट्टी पे बैठ के एक सीरियस होके रामायण को देखते थे और राम भगवान को स्मरण करते थे। आज के रामायण देखने में लोग बता दे रामायण चला दे, लोग बैठ जाएं, तो जानिए आस्था को ये बार बार खत्म करने का काम कर रहे हैं, आस्था को बेच रहे हैं। राम भगवान को ये लाए हैं। एक गाना भी सुनते हैं, ये बताइए, मोदी जी का एक उसमें देखते हैं एक बैनर, उसमें मोदी जी राम भगवान की उंगली पकड़ के ले आ रहे हैं अभी। तो ये आस्था को खिलवाड़ करने का काम करते हैं, आस्था को ये बेचने का काम करते हैं। सीधा सा मकसद है। अमेठी के लोग जानते हैं, अमेठी के लोग पूजा भी करते हैं, लेकिन बताते नहीं है। सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, सबके घर में मंदिर है, मस्जिद में अल्लाह को नमाज पढ़ के वो अपना पूजा अर्चन करते हैं। हर कोई जताता नहीं है। ये भाजपा के कुछ चंद लोग ये बताते हैं कि हम पूजा करते हैं, हम अर्चन करते हैं, हम बहुत बड़े पुजारी हैं। जो कहता है वो करता नहीं है। जो सही पूजा करने वाले लोग हैं वो कर लेते हैं। भगवान उनकी सारी मनोकामनाएं पूरा कर रहे हैं।
इनका पूरा जोर है। आज ईवीएम खत्म करते हैं, ये कहीं का चुनाव जीत लेंगे तो छोड़ देंगे राजनीति करना। ईवीएम पर जोर है। ये बताइए चंडीगढ़ में चुनाव सरेआम जिस तरीके से हुआ मेयर चुनाव में, तो आने वाला समय जो है जनता जागरूक है, जनता सड़क पे है, जनता परेशान है। गांधी परिवार का अमेठी में इंतजार हो रहा है। जिस दिन नामांकन होके चले जाएंगे राहुल जी, अमेठी के लोग, हर घर के लोग, चाहे एससी हो, ओबीसी हो या जनरल कास्ट के लोग हो या मुस्लिम भाई हो, जितने भी जाति मजहब धर्म के लोग हैं, सब राहुल गांधी जी को जिताने में लग जाएंगे। और राहुल गांधी को ऐसा यहाँ जिताएंगे कि अमेठी उनका घर है। अमेठी को गांधी परिवार ने बहुत कुछ दिया है। हम सब इसलिए राहुल गांधी को जिताने का काम करें। अमेठी का नाम पूरे देश में ऊंचा किया है, अमेठी का नाम पूरे देश में गौरव बनाया है। हम सबकी नाम और पहचान अमेठी से, राहुल गांधी से, गांधी परिवार से, इसलिए अमेठी में राहुल जी जब चुनाव हारे थे 2019 में, तो वो लगातार 5 साल तक नहीं आए, ऐसा कहना है। बीच में विधानसभा चुनाव में हालांकि आए वो, लेकिन उसके बाद फिर वो नहीं आए। ऐसे में क्या अमेठी की जनता उनका एक्सेप्ट करे कि इतना लंबा समय हो गया है उनका अमेठी वापसी का? तो अमेठी वापसी वो कहते हैं, लोग अमेठी की जनता कहती है कि राहुल गांधी आते हैं और चले जाते हैं, फिर 5 साल जीतने के बाद नहीं आते हैं। इसीलिए 2019 में शायद वो हारे। क्या 24 में क्या कुछ अलग करने की उम्मीदें हैं कांग्रेस की? बिल्कुल, कांग्रेस की विकल्प है। राहुल गांधी जी देश के नेता हैं। सुनिए चाचा जी, राहुल गांधी जी देश के नेता हैं। चुनाव के पहले सांसद महोदया जी के प्रचार में मोदी जी ने भाषण दिया था कि अमेठी को कभी छोड़ेंगे नहीं। हमको ये बता दीजिए मोदी जी अमेठी कितनी बार आए? मोदी जी अमेठी को कितना सौगात दिए? मोदी जी अमेठी के साथ क्या किए? सांसद अमेठी से स्मृति ईरानी है। हम भैया कंपैरिजन मोदी बनाम राहुल गांधी करेंगे। सांसद गलती से चुनाव जीती हैं, हम उनका गांधी परिवार नाम नहीं लेता। स्मृति ईरानी गलती से चुनाव जीती हैं, आपका ये कहना है? आप भैया, अमेठी के लोगों से गलती हुई कि अमेठी के लोग ने वादा किया था 13 रुपए किलो चीनी देने का वादा किया था। अमेठी के लोगों को ये नहीं सोचे थे कि अमेठी के लोग ट्रिपल आईटी बंद हो जाएगी। ये नहीं सोचे थे अमेठी के लोग कि गैस के दाम जब आप 400 में थी तो आप सिलेंडर लेके पूरे देश में पैदल चलने का काम करती थी और देश के प्रधानमंत्री को चूड़ी कंगन भेजने का काम करती थी। आज गैस का दाम 1000 रुपए लगभग है। तो ये अमेठी के लोग नहीं चाहते थे। अमेठी के लोग झूठे वादों से परेशान थे। अमेठी में झूठा वादा करके गई स्मृति ईरानी। अमेठी में अब हमारा पुराना अमेठी चाहिए, पुराने नेता चाहिए, हमारा अमेठी का परिवार का मेंबर चाहिए। राहुल गांधी अमेठी में फिर से जरूरी है, क्योंकि अमेठी को बचाना है और यहाँ से भाजपा को भगाना है। क्या लगता है कि राहुल जी वायनाड और अमेठी दोनों से लड़ेंगे, या वायनाड को अगर अमेठी से जीत जाते हैं तो क्या वायनाड को छोड़ सकते हैं, या जो है उनका आना, जो अभी सूत्र ये बता रहे हैं कि उनका आना है 26 तारीख को वो आ रहे हैं, ये कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सत्य है, वो आएंगे। राहुल जी अमेठी जरूर आएंगे और लड़ेंगे। मैं बार बार आपके ये मीडिया के माध्यम, आपके चैनल पे मैं लगातार, इसके पहले आप तब भी पूछे थे, मैं तब भी बताया था कि राहुल गांधी ही अमेठी से आएंगे। और ये वायनाड और अमेठी वो भी उनका परिवार है। देखिए पूरे देश का परिवार है राहुल जी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल नेता है, जिन्होंने देश को बनाया है, जिनके परिवार ने बलिदान दिया है, जिनके परिवार के लोग शहीद हुए हैं, वो परिवार है। तो देश में कहीं से लड़ सकते हैं, ये परिवार है। परिवार में लोगों से बैठ के बातें होंगी चुनाव राहुल जी जीतने के बाद, और परिवार के लोग जैसा निर्देश देंगे वैसे राहुल जी करेंगे। निश्चित ही अमेठी के यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे शुभम सिंह, जिनसे अभी तक चर्चा हो रही थी। उन्होंने साफ तौर पर जो नीतियां हैं, जो कारण रहे हैं अभी तक कांग्रेस की अमेठी से अमेठी की सीट पर उनका न उतरना और इतना देरी करना, ये सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। राजकुमार जायसवाल, अमेठी टुडे। उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए अमेठी टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना न भूलें।